नमस्कार, जोहार। ये सीधी तस्वीर आप लोग बोकारो के सिटी पार्क में स्थित डेफोडिल रेस्टोरेंट से देख रहे हैं और आज जोहार पार्टी का बोकारो जिला कमेटी का विस्तार होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये विस्थापित की पार्टी है। कैमरामैन जरा दिखाइएगा। एहसान जानी साहब जो परिचय के मोहताज नहीं है, कौन नहीं है जो इनको नहीं जानता, और कि विस्थापित की लड़ाई को कितने अच्छे तरीके से इन्होंने लड़ी है और कितने लोगों को रोजगार मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि जोहार पार्टी के जो केंद्रीय सचिव मनोज कुमार मोहली जी हैं, वो भी इस मंच पर हैं और अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। दादा, कैसा लग रहा है इस पार्टी को समर्थन करने में? कि मैंने उस पार्टी को चूज किया है जिनका नाम जोहार पार्टी है। जोहार का मतलब आप समझते होंगे, मुस्लिम में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ये जितनी भी वर्ड है, चाहे विधायक हो या संसद हो या मंत्री हो, दुनिया का हर कोने का इंसान झारखंड में आकर उसे जोहार बोलना होगा। ये जोहार का वर्ड ही ऐसा है, आशीर्वाद है, एक दूसरे से मोहब्बत इखलाक पैदा करता है। जोहार एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने सारे वर्ड को समेट कर एक जोहार पार्टी के नाम पर प्रस्तुत किया है। और मुझे खुशी है कि इस पार्टी को जनता के बीच में रखने का मैंने काम किया है। और एक विस्थापित होने के नाते एक विस्थापित बेटा को मैंने विधायक के रूप में जनता के बीच में रखने का काम किया है। अब जनता इन्हें आशीर्वाद देकर उस उरूज पे पहुंचाए ताकि तमाम विस्थापित की अधूरी सपने को साकार हो और जो अधूरी लड़ाई है उस लड़ाई को पूरा करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। एक झलक 24 जुलाई 2008 को झारखंड विस्थापित मुक्ति मोर्चा के बैनर तले एक टेलर मैंने दिखाया था। विधायक होने के बाद पूरी फिल्म इस जनता को दिखाएंगे कि प्रबंधन कहां है, मेरी जमीन कहां है और हम लोग किस उरूज पे हैं। एक बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं, एक हमारी ही विस्थापित की गांव है जिन्हें 19 गांव कहा जाता है। यहां के विधायक हो, यहां के संसद हो या अनेकों मंत्री आकर आश्वासन पर लोगों को जिला रहे हैं। आज तक न पंचायत में दर्ज हुआ, न किसी तरह का कोई सुविधा उन्हें उपलब्ध किया गया। आश्वासन पर जी रहे हैं लोग, भगवान के आस पे। यहाँ के विस्थापितों ने अपनी जमीन, जायदाद, मंदिर, मस्जिद, खेत, खलिहान भी कुर्बान किया। अपने छाती पर इस कारखाने को बसाया और आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। शिक्षित, बेरोजगार, पढ़े लिखे, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा किए हुए आज नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। धिक्कार है उन अधिकारियों से, वो नेताओं से जो मेरा वोट लेकर हमारे छाती पर बैठे हुए हैं। ये अब दौर चलने नहीं दूंगा। अजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल के रास्तों पर भी चलना जानता है। जीत उसी की होती है जो हर जंग में मुस्कुराना जानता है। यानी जीत उसी की होती है जो हर जंग में मुस्कुराना जानता है। भावी उम्मीदवार और केंद्रीय सचिव मनोज कुमार मोहली साहब भी इस मंच पर बैठे हुए हैं। जी मोहली साहब, आज किस तरह का विस्तार आप लोग कर रहे हैं? आज हम लोग पार्टी का विस्तार कर रहे हैं जिला कमेटी से। हम लोग लगे हुए थे इसी का में, तो इसमें अल्पसंख्यक का हम लोग मेन टारगेट में लिए हुए थे कि और पार्टी जो है यहाँ का अल्पसंख्यक का कोई वैल्यू नहीं दे रही थी। तो हम लोग चाह रहे जोहार झारखंड में है तो अल्पसंख्यक को हम लोग पूर्ण इसको समर्थन दे के भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लाल बाबू सोरेन प्रवक्ता, जिला प्रवक्ता बना रहे हैं और रियाज अंसारी
अल्पसंख्यक का जिला उपाध्यक्ष बना रहे हैं, है ना। कृष्ण कुमार राय को चास प्रखंड उपाध्यक्ष बना रहे हैं। रामपद सिंह को हरला मंडल का अध्यक्ष बना रहे हैं। संजय प्रकाश सोरेन बालीडी मंडल सदस्य बना रहे हैं। राजेश मुर्मू इनको हम निजी अपना सचिव बना रहे हैं, है ना। और उसके बाद बैजनाथ महतो को चास प्रखंड उपाध्यक्ष बना रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि विस्थापितों की लड़ाई कई बार लड़ी गई, लेकिन यहाँ के विस्थापितों की समस्या जस की तस बनी रही। और इन तमाम चीजों को देखते हुए विस्थापित के नौजवानों ने ये कारवां उठाया कि अब हम किसी पार्टी पे भरोसा नहीं करेंगे, हमारी अपनी पार्टी होगी। और ये सीधे बैनर की तरफ हम कैमरामैन को दिखाना चाहेंगे कि ये देख सकते हैं जोहार पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। और अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष मारूफ साहब है। मारूफ साहब कैसे हैं आप बताइए? बढ़िया। सब लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा इस पार्टी को लेकर? देखिए, ये हमारी अपनी जोहार पार्टी झारखंड की मूल पार्टी है, जो यहाँ के मूल समस्या के लिए बनी है, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के अधिकारों के लिए और यहाँ के खासकर बोकारो के विस्थापितों के लिए ये समस्या का निदान के लिए जोहार पार्टी अपने सर पर बहुत बीड़ा उठाने को जा रही है। आज बरसों से विस्थापित का मुद्दा, झारखंड का मुद्दा, खास करके बोकारो का मुद्दा, झारखंड में पूरे प्रदेश में, सारे प्रदेश कहीं ना कहीं विस्थापित की दंश झेल रही है। चाहे वो कोल से हो, चाहे वो भेल से हो, चाहे वो रेल से हो, चाहे वो डैम से हो, पूरे झारखंड में विस्थापन कई समस्या है। हमारी जमीन विस्थापन के रूप में कोलवरी में गई है, डीबीसी में गई है, सीटीपीएस चंद्रपुरा डीबीसी में गई, मतलब पावर प्लांट में गई है, रेल में गई है, भेल में गई है। सारे जमीनें हमारी झारखंड की जमीनें चले गई, लेकिन कहीं से हमें नौकरी नहीं, मुआवजा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं, रोड नहीं, किसी भी तरह की सुविधा से वंचित है और आज विस्थापन की दंश हम झेल रहे हैं। बस इसी सारे मुद्दों को लेकर हम नौजवान जो आज पीढ़ी दर पीढ़ी झेले गए हैं, आज उसी पीढ़ी दर पीढ़ी को समेटने के लिए, अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए हमें इस पार्टी का गठन करके इस फ्रंट पे आना पड़ा है। बहुत दिनों बाद फिर एक बार मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जोहार का मतलब है स्वागत, अभिनंदन। मैं सभी नौजवानों से अभिनंदन करता हूं कि इस पार्टी पर आकर अपनी जो कामनाएं हैं, अपनी जो उम्मीदें हैं, उस उम्मीद को खरा उतारने के लिए इस पार्टी से जुड़े और नौजवानों के जो सोच है और हमारा जो अधिकार है वंचित है, उस वंचित को पूरा करने के लिए विस्थापन को, खास करके बोकारो के विस्थापितों के लिए आह्वान है कि आप जुड़े और अपने अधिकार को पाने के लिए इस पार्टी में जुड़े और हमारा साथ दें। और मैं कहता हूं कि तन मन धन से अगर आप साथ देंगे तो विस्थापित का जो यहाँ का जो समस्या है उसको निदान करके यहाँ के लोगों को हाथ में रोजगार देने का हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार देने का काम करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि पढ़े लिखे नौजवान भी इस पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं और एक नहीं कई बन रहे हैं। और ये तमाम लोग कहीं ना कहीं आज पार्टी के किसी सदस्य के रूप में चयनित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बीच में जोहार पार्टी के जिलाध्यक्ष यानी बोकारो जिलाध्यक्ष भागीरथ दिगार जी हैं। क्या कहिएगा भागीरथ दा? आज जोहार पार्टी का कोर कमेटी बन रहा है पूरा बोकारो में, और हम लोग ठाने हैं पूरा कोर कमेटी बना के पूरा पंचायत में बूथ कमेटी बनाएंगे। जब तक बूथ कमेटी नहीं बनेगी तब तक हमारी पार्टी की मजबूती नहीं होगी। जहां बूथ कमेटी मेरा बन गया वहां मेरा जीत निश्चित हो जाएगा। और इस पार्टी में जितना भी हमारे पार्टी के सदस्य है या प्रभारी है या जो भी है, सब इस पार्टी को मजबूत रूप से पंचायत बाय पंचायत जाके, गांव टू डोर जाके इसे पूरा जिताने का काम करेंगे। और जहां तक है इस पार्टी का सोच है, पूरा जिला में नहीं पूरा प्रदेश में इस पार्टी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बोकारो स्टील प्लांट में जो मेजरमेंट विस्थापितों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जब प्लांट हमारे बाप दादा ने दिए उस टाइम प्रबंधक का कहना था कि जब तक यहाँ बीएसएल के प्लांट में धुआं उठेंगे तब तक यहाँ के विस्थापित नौजवानों को नौकरी मिलते रहेगी। लेकिन बहुत दुख की बात है, मेरा यहाँ बहुत से नौजवान विस्थापित भाई
मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, एमटेक, बीटेक करके बैठे हैं और बैठने के बाद भी परीक्षा देने के बाद भी उसे छांट दिया जाता है। इसलिए छांट दिया जाता है कि यहाँ का विस्थापित लड़का है। अभी हाल में अभी एटीटी का वैकेंसी दिया था 146, उसमें हमारे विस्थापित भाई हमको लग रहा है मुश्किल से 50 भी पास नहीं किए हैं। ये बहुत दुख की बात है। और हमारी पार्टी अगर जीतती है, पूरा इस बात में विधानसभा में हम लोग चर्चा करेंगे, यहाँ तक कि संसद अगर कोई बनते हैं तो संसद में भी बात उठाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। यानी अगर हमारी पार्टी से कोई उम्मीदवार अगर जीतता है तो हम ये बात, यहाँ की बात को हर जगह, चाहे विधानसभा हो या सांसद हो, सभी पटल में हम रखने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि विस्थापितों को इतना रगड़ा कि आज इन लोगों को किसी पार्टी से भरोसा ही उठ गया, तभी जाके ये पार्टी। अंत में हमारे एहसान जानी दादा जो बड़े ही मुस्कुरा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, और ये अक्सर न्याय के प्रति हो, चाहे किसी के सुख दुख में हो, ये हमेशा आगे आते थे और इनके लिए भी लोग प्यार जुटाते थे। दादा, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, इन लोगों पे भरोसा नहीं है क्या आपको? देखिए, इस दौर में एक निवाला भी अगर किसी को मुहैया होता है तो वो भगवान, गॉड, ईश्वर का ही देन है। किसी बाप की औकात नहीं एक निवाला किसी इंसान को खिला सके, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इंसान एक जरिया है, लेकिन इस जरिया में हम लोग ठके जा रहे हैं। मैंने अनेकों विधायक, संसद हम लोगों ने पैदा किया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला। आज तक किसी घर का छत तक बनाने का काम नहीं किया। आज उस सुदूर गांव में जाकर देखा जाए तो वही रोड, वही नाली, वही सपना, वही आसमान को छत, जमीन पे सोया हुआ लोग मिलेंगे। लेकिन अब ये दौर चलने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर ले दुश्मन, लेकिन अब विस्थापितों का ठगने नहीं देंगे। हम लोग खुद विस्थापित बेटा को विधायक बनाने में आगे किए हैं और इसको जिताकर ही हम लोग दम लेंगे। एक अल्फाज आपको बोल देना चाहता हूं कि खजाना हो नहीं सकता, हुकूमत हो नहीं सकती, मेरे ईमान से बढ़कर कोई ताकत हो नहीं सकती। विस्थापितों का कौल है, विस्थापितों का ऐलान है, दुश्मनाने नेताओं से कह दो, कभी बोकारो में गैर विस्थापित की हुकूमत हो नहीं सकती। और एक चंद शेर आपको सुना देना चाहता हूं। प्रबंधन के खिलाफ मैं बोल रहा हूं और बोलता हमेशा हूं। वो आखिरी लड़ाई वो देखेगी कि इसे बोकारो में जो नहीं हुआ है, इस कारखाने को जमीन दिए हैं, रोशन बोकारो की शहर को किया है, तो इसे और उरूज पे ले जाने के लिए विस्थापित बेटा ही आगे आएगा। इसलिए चंद शेर समाप्त फरमाएंगे कि अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। अभी मगरूर है लेकिन बहुत पछताएगा उस दिन। तू हमसे क्या, हमारे साये से भी घबराएगा उस दिन। हमारे हाथ से छूटेगा जिस दिन सब्र का दामन, हमारे हाथ से जिस दिन छूटेगा सब्र का दामन, तेरी औकात क्या है पता चल जाएगा उस दिन। क्या बताए, बेमिसाल शायरी। और ये जलन है भैया। और भैया ने कहा कि आज भी विस्थापित के उन गांवों को देख लीजिए जिनकी जमीन प्लांट ने तो ली, लेकिन वो लोग विस्थापित नहीं हो पाए और आज भी वो लोग सरकार की कई योजना से वंचित है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं न कहीं ये विस्थापित के नौजवान, बोकारो के नौजवान इस पार्टी का दामन थामे हैं कि अब हम लोग किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। अब हमारी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, अपनी पार्टी के माध्यम से लड़ेंगे। भैया कहाँ से आया? जी ग्राम परचौरा। पढ़े लिखे हैं? जी पढ़ लिख लिए हैं कि बाबूजी को 4th ग्रेड का नौकरी मिल गया था एक समय में। अच्छा। अगर पढ़े लिखे नहीं हो पाते, अगर वो नौकरी नहीं मिला होता तो एक समय में तो पिताजी को
एक समय नौकरी मिला जमीन दे करके, और उस वक्त एक पेपर में सिग्नेचर हुआ था, हम लोग को मालूम चलता है और ये बात बताया भी जाता है कि 4th ग्रेड का नौकरी आने वाले पीढ़ियों को सारे को दिया जाता, जो जमीन से विस्थापित हुए थे और जो जिनका जमीन गया था प्लांट में। तो हम लोग तो पढ़ लिए, लेकिन वो 4th ग्रेड का नौकरी आज नजर नहीं आ रहा। आज हमको वो नौकरी चाहिए। अगर उस आप जब कारखाने को बिठाएं, चला रहे हैं, वो कंटिन्यूअस चल रहा है, प्रोडक्शन आपका बराबर है, लेकिन आपका किसी का तो वंशज भी तो बराबर बढ़ रहा है। तो विस्थापित लोग एक साथ हो पाएंगे जी? अब तक इतनी लड़ाई हुई, कोई आंदोलन होता है, फिर बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग बिक जाते हैं। इन तमाम चीजों की समस्या का हल आप लोग एकजुट करेंगे सबको? देखिए, समस्या का हल तो एक जो जनता है उसी के हाथ में होता है। अगर आप किसी के पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको नजर ही नहीं आ रहा उसका दिशा और निर्देश क्या है, तो दिशा और निर्देश जिसका सुचारू रूप से सही रूप से है कि हाँ ये पार्टी किस ओर ले जा रही है, ये संभाल पाएगी नहीं पाएगी, आपको ये सोचना होगा, जनता को सोचना होगा। आज हर एक पार्टियां हैं, क्षेत्र की भी पार्टियां हैं, केंद्र की भी पार्टियां हैं। आपको देखना होगा कि आपके अंदर का जो माटी पुत्र और बोकारो का माटी पुत्र है कौन, जो कौन इस चीज का सुनवाई कर सकता है। ये चीजों को जनता को सोचना होगा। आप पार्टी हर एक देख लीजिए, छाप सिंबल सबका होता है, लेकिन किसी का छाप वहीं पे बनता है जहाँ पे वो उग पाता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी देख लीजिए, अब बड़े बड़े नेता देखिए, वो नेता तो बनते हैं, नेता का मतलब होता है जनता का सेवा करना। आप यहाँ पे जितना भी बोकारो में बने हैं और जनप्रतिनिधि बन करके उभरे हैं, वो आप जनता का सेवा कम किए हैं, वो अपना सेवा ज्यादा किए हैं। किन्हीं का हॉस्पिटल खुल रहा है, कहीं पे किन्हीं का प्लॉट बन रहा है, कहीं पे वो कॉलेज खोल रहे हैं। आप जनता को आप देखें तो मेहनत और उनके लिए काम करने के लिए आए थे। आपने तो अपना पैकेट और अपना जेब भरने का काम किया है। ये बोकारो के विस्थापितों को सोचना होगा। बोकारो को जो जनता है वो कहीं से भी, हमको उनसे मतलब नहीं है, वो कहीं से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको सोचना होगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद। तो ये समझ सकते हैं कि ये दर्द है, ये तड़फ है इन जवानों का, जिसको मैंने दिखाने का प्रयास किया। वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उन नेताओं की नींद कम से कम खुल जाए जो इन लोगों का वोट लेता है, इन लोगों से वादे करते हैं और वक्त आने के बाद सिर्फ वो अपना विकास करते हैं और इन लोगों को भूल जाते हैं। फिलहाल मैं लेता हूं, ये बोकारो का ये सिटी पार्क है और ये डेफोडिल रेस्टोरेंट है। यहाँ पे पार्टी के द्वारा देख सकते हैं तमाम चीजें, गुब्बारे लगाए गए हैं, कई लोग यहाँ पे आए हुए हैं। उस साइड में दिखा सकते हैं। इधर भैया कहाँ से आए हैं आप, थोड़ा सा बता दीजिए एक लाइन में। बोकारो, ये पचौरा बस्ती से। अच्छा, मंजूरा बस्ती से आए। क्या लगता है कि आप लोग इस पार्टी के विस्तार करके, इस पार्टी के साथ दे करके आप लोगों को अधिकार मिल पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समझ सकते हैं कि इन लोगों का जो विश्वास है ये बना हुआ है इस पार्टी के प्रति, और ये इसको हल्के में ना ले, क्योंकि इस पार्टी के सर पे आप कह सकते हैं तो एहसान जानी साहब का हाथ है। और एहसान जानी को कौन नहीं जानता, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। वो किस अंदाज में वो लोगों का सेवा करते हैं, किस तरह लोगों के सुख दुख के साथ खड़े होते हैं। तो तमाम बातें मैं दिखाने का प्रयास कर रहा था। फिलहाल लेता हूं आप लोगों से विदा। जोहार।